नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, देखा जा रहा है जब से एयरटेल और जियो के रिचार्ज के पैसे बढ़े हैं, उसके बाद से देखा आपने बीएसएनएल जो है काफी ज्यादा सुर्खियों में चल रहा है। अब देखिए, चाहिए लोगों के पास ऑप्शन सिर्फ बीएसएनएल रहा होगा, क्योंकि लोग जिस तरीके से रिचार्ज के पैसे बढ़े हैं उनसे दुखी भी हो सकते हैं और उनके सामने सिर्फ ऑप्शन बीएसएनएल का दिखाई जा रहा है। तो अब जहां पे देख रहे हैं हम, फेसबुक देख लीजिए, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सब जगह बीएसएनएल 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 दिखा जा रहा है। तो जिस हिसाब से बीएसएनएल एक ट्रेडिंग सा टॉपिक बना हुआ है, उसी हिसाब से कुछ स्कैमर्स भी इसका इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जरूरी नहीं है कि जो मैं आपको वीडियो बता रहा हूँ ये नया है, ये नया नहीं है, ये पहले से भी ये स्कैम चला आ रहा है। लेकिन अभी जिस हिसाब से बीएसएनएल ट्रेडिंग में चला है, उस हिसाब से कुछ स्कैमरों ने इसी स्कैम को यूज करके लोगों को ठगने की कोशिश की है। लोगों को बार बार मैसेज भेजा गया है, बार बार उनको एड दिखाया जाता है कि आप बीएसएनएल का टावर लगा सकते हैं और खूब लाखों पैसे कमा सकते हैं। एक व्यक्ति को नौकरी मिल जाएगी और महीने का आपको रेंट मिल जाएगा और आपको एक साथ एक मुश्त राशि भी मिल जाएगी। लोगों को बार बार मैसेज भेज के बताया जा रहा है, लोगों को एक लिंक प्रोवाइड किया जा रहा है, व्हाट्सएप पे भेजा जा रहा है या फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा पे कुछ एड बना के उनको बूस्ट करके उनको रन करवा के लोगों को दिखाया जा रहा है। तो लोगों को ऐसा लालच दिया जा रहा है। तो दोस्तों, ये जो बीएसएनएल का जो सिस्टम चल रहा है टावर लगाने का, क्या रियल है या फेक है? आपने देखा होगा, आपके सामने भी कोई मैसेज आया होगा कि आप भी घर बैठे अपने घर पे खाली पड़े भूखंड पे, अपने खाली पड़ी जमीन पे, या आप अपने मकान, जो बड़ा मकान है उसकी छत पे टावर लगवा सकते हैं और उसके बेनिफिट भी उसमें दिखाए जाते हैं। बेनिफिट क्या होते हैं? बेनिफिट आपको दिखाया जाएगा परिवार के एक सदस्य को नौकरी, उसकी देखभाल करने के लिए कुछ पैसे आपको एक्स्ट्रा, हर महीने की सैलरी, उसका किराया और आपको एक मुश्त राशि भी जब आप लगवा रहे हो उस समय दे दी जाएगी। तो ये बातें कुछ तरीके से पहले से चली आ रही है, लेकिन जब से ये बीएसएनएल ट्रेडिंग में चला है, जियो ने पैसे बढ़ाए हैं रिचार्ज के, एयरटेल ने पैसे बढ़ाए हैं, उस समय से स्कैमर्स ने इस स्कैम को वापस जागृत किया है और लोगों के साथ ठगी करने की कोशिश की है। दोस्तों, होता क्या है? होता यही है कि जो प्रोसेसिंग होती है कंपनियों की, उस हिसाब से टावर लगते हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि हम इच्छा हो गई हमारी और टावर लग गया, ऐसा कतई नहीं होता है। जो कंपनियों का सर्वे होता है, हर तरीके से उनको वेरीफाई किया जाता है, आसपास की लोकेशन देखी जाती है, स्कूल वगैरह, हॉस्पिटल वगैरह, इस तरीके से सारी लोकेशन देख के पूरी, अगर हर तरीके से क्वालिफाई होता है और हर तरीके से कंपनियां सर्वे करके टावर लगाती है। ये कोई जरूरी नहीं है कि आपने उस एड को देख लिया, उस पर संपर्क कर लिया, उस पर डॉक्यूमेंट भेज दिए और आपके खाली भूखंड या आपकी छत पे टावर लग गया। ऐसा कतई संभव नहीं होता है। आप सावधान रहें। जब से ये ट्रेडिंग में चले हैं, ये काफी न्यूज चली है कि बीएसएनएल में जाइए, बीएसएनएल में पोर्ट करवाइए, और काफी लोगों ने करवाया है। भाई, पैसे जब इधर से रिचार्ज के पैसे बढ़े हैं ना, उसके बाद में काफी लोग मूव हुआ है और बीएसएनएल की तरफ जाना स्टार्ट किया है। तो जैसे जैसे बीएसएनएल के यूजर्स बढ़ रहे हैं, तो हो से जाहिर सी बात है कि नेटवर्क की जो समस्या है उससे भी उनको लोगों को कुछ तो रास्ता निकलेगा, या कुछ तो टावर लगेंगे, या कुछ उनको अच्छी क्वालिटी दी जाएगी नेटवर्क की। तो ये स्कैमर क्या करते हैं, इसी का फायदा उठाते हैं। स्कैमर इसी हर चीज का मैंने आपको बताया कि जो भी मैटर ट्रेडिंग में चलता है, स्कैमर भी यही सोचता है कि उस ट्रेडिंग टॉपिक के तहत हम किसी के साथ ठगी करेंगे तो हमको ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि लोग समझ नहीं पाएंगे कि ये रियल है या फेक है, और लोगों को लालच आएगा, लालच के एड दिखाए जाएंगे और लोगों को फंसा लिया जाएगा। उसी तरीके से ये स्कैम है। जैसे ही ये सारे सिस्टम चले, जियो, एयरटेल, बीएसएनएल, वैसे वैसे लोगों ने एड बनाना स्टार्ट किया, मैसेज भेजना स्टार्ट किया व्हाट्सएप के जरिए, और लोग संपर्क, उसमें मोबाइल नंबर दे देते हैं कि आप टावर लगवाना चाहते हैं तो इस नंबर पे संपर्क कीजिए। जब आप उनसे संपर्क करोगे, उनको कॉल करोगे, उनको मैसेज करोगे, तो आपको कुछ प्रोसेसिंग वो बताते हैं। देखिए वो प्रोसेसिंग क्या है, आप देखिए। प्रोसेसिंग, सबसे पहले आपसे आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स लिए जाएंगे। अब आपने पर्सनल डॉक्यूमेंट्स देते ही एक वीक पॉइंट तो आपका वहीं पे आ चुका है। भाई, डॉक्यूमेंट्स आपने सेंड कर दिए,
तो आप कुछ टाइम से आप उसका वीक पॉइंट, आपका वीक पॉइंट उसको मिल चुका है। दूसरी प्रोसेसिंग वो आपको बताएगा कि आपका जो टावर लगाने की जो फाइल है वो फाइल बनानी पड़ेगी, उसके लिए कुछ चार्ज आपको बताएगा। चार्ज 10, 11, 12 हज़ार रुपये हो सकते हैं, क्योंकि जब लोगों से मैंने बातें की है उनसे मांगा गया है पैसा, कई लोगों से 10,000, 900 ऐसे कुछ मांगा गया है, कई लोगों से ज्यादा मांग ले जाते हैं। और वो चार्ज आपको बताया जाएगा कि एक बार आपको चार्ज लगेगा, जैसे ही आपकी फाइल अप्रूवल हो जाएगी इधर से, और आपका टायर वो जो टावर लगेगा आपके मकान पे, आपकी खाली जमीन पे, भूखंड पे, और जैसे ही वो जो डन हो जाएगा कि हाँ पास हो गया इधर से, हमारी टीम जब उधर से आएगी लगाने के लिए, आपका जो पेमेंट है उस पेमेंट के साथ में रिफंड हो जाएगा। तो लोगों को लालच आ जाता है, लोग सोचते हैं कि यार 10-11 हज़ार रुपये तो देने हैं, फाइल फार्म तो भर ही देते हैं, और फार्म भरने में नुकसान क्या है, 10-11 हज़ार लगेंगे, क्या पता अपना टावर निकल गया, लग गया तो हमें नौकरी मिल जाएगी, 2 पैसे मिल जाएंगे, और किराया हर महीने का चलता रहेगा। ये लालच देख के वो लोग क्या करते हैं, कहीं से जुगाड़ करते हैं पैसों का, और उस फार्म को भरने के चक्कर में उस बंदे को पैसे भेज देते हैं। जैसे ही पैसे भरेंगे उसके बाद में क्या होता है, उनसे अलग अलग तरीके से अलग अलग पेमेंट और मांगने की कोशिश की जाएगी। जैसे आपका जीएसटी चार्ज लगेगा, आपका टावर अप्रूवल लेटर, कुछ ऐसे हर तरीके से कुछ ना कुछ आपको वहाँ का एग्रीमेंट बनेगा, आपको वहाँ का मतलब जो भी है वहाँ के लोकल अधिकारियों का अप्रूवल चाहिए। इस तरीके से आपको बार बार कुछ ना कुछ नए नए तरीके से कुछ चार्ज बताते जाएंगे, और आपके साथ एक बहुत ही बड़ा स्कैम हो जाएगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि यार मैंने 10,000 रुपये फॉर्म भरने के नाम से दिए थे, उसके बाद में मैंने पैसे क्यों दे दिए उसको। वो तो हमसे मांगते ही जा रहा है, वो तो हमसे अलग अलग तरीके से पैसे मांग रहा है, अलग अलग चार्ज बता रहा है, और एक टाइम ऐसा आएगा आपको समझ में आ जाएगा कि यार हमारे साथ तो एक बहुत ही बड़ा स्कैम हो चुका है। तो दोस्तों जब से ये सिस्टम चला है, इससे आपको हम सबको सुरक्षित सावधान रहने की जरूरत है, लोगों को इस जानकारी को पहुंचाने की जरूरत है, क्योंकि काफी लोगों के साथ ठगी हुई है। मेरी कल एक बंदे से बात हुई है, उस बंदे ने मेरे को इसके बारे में बताया है। उसके साथ क्या हुआ देखिए, उसके सामने एक इंस्टाग्राम पे मैसेज मिला है, उसको एक एड बना हुआ मिला है कि आप घर बैठे टावर लगवाने के लिए यहाँ पे संपर्क कीजिए। और जैसे ही उस बंदे ने संपर्क किया है और उसके साथ ठगी हो गई, उसने पैसे भी उसको भेज दिए, लेकिन उसने क्या हुआ, दोबारा जब पैसे मांगे वो एक्टिव हो चुका है। उसने मेरे से संपर्क किया, मैंने उसको पूरी जानकारी ली, तो वास्तव में ये स्कैम चल रहा है। फिर मैंने पता करने की कोशिश की, तो काफी लोगों को इसके बारे में मैसेज प्राप्त हुआ है रियलिटी में। जब ये स्कैम पहले से चला हुआ है, अभी कोई ट्रेडिंग में नहीं चला है, पहले से ही मैसेज ये स्कैम चल रहा है, काफी टाइम से चल रहा है। लेकिन अभी मेरा बताने का मकसद ये है कि जिस हिसाब से ये जियो, बीएसएनएल, एयरटेल का रिचार्ज का जो ऊपर नीचे चल रहा है, सिस्टम चल रहा है कि कोई लोग बीएसएनएल में जा रहे हैं, तो उस हिसाब से लोगों के दिमाग में यह है कि बीएसएनएल एक ऑप्शन है हमारे पास। तो उस हिसाब को देखते हुए ये एड जैसे देखते हैं, लोग सोचते हैं कि वास्तव में बीएसएनएल में इतनी सिमें पोर्ट हो रही है, तो कहीं ना कहीं टावर तो वो लगाएगी। तो हो सकता है हमारा नंबर आ जाए, हम भी अप्लाई कर देते हैं। इस हिसाब को, इस मैटर को देखते हुए लोग अप्लाई कर देते हैं, उन पर विश्वास कर लेते हैं, लालच में आ जाते हैं, और उनके साथ एक ठगी हो जाती है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने की कोशिश कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि लोग इस बीएसएनएल वाले नए स्कैम से सावधान रहें, किसी के साथ कोई इस तरीके की ठगी ना हो। ठीक है दोस्तों, सावधान रहें, सतर्क रहें। जय हिंद। कोई भी साइबर ठगी होने पे तुरंत 1930 पे शिकायत कीजिए। cybercrime.government.in की वेबसाइट पे जाके आप ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों।